वेलकम टू नितिका की पाठशाला। मैं नितिका और आज आपके साथ मैं सेम चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का यूनिट 3 हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, जो आपका यूनिट 3 था एज ऑफ रेवोल्यूशन, उसका एक पार्ट है हंगर हार्डशिप एंड रिवॉल्ट। वो आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। ये सारे बेटा 3 और 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं सिर्फ टॉपिक वाइज ही आपकी वीडियोस बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The 1830s were year of great economic hardship in Europe. यूरोप में अगर हम 1830s की बात करें तो लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, और खासकर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पैसों की तंगी देखने को मिल रही थी। इट वॉज इनॉमरस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। एक तरफ तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही थी और दूसरी तरफ यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इन मोस्ट कंट्रीज दे वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। और कहीं ना कहीं हमें यूरोप में देखने को मिल रहा था कि लोगों को जॉब ज्यादा चाहिए, जॉब सीकर ज्यादा है, बट इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज। जो रूरल एरियाज की पॉपुलेशन थी वो कहीं ना कहीं शहरों में माइग्रेट होनी शुरू हो गई, टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। शहर तो पहले से ही भरे हुए हैं, अब रूरल एरिया गांव से भी लोग आकर अगर सिटीज में बसेंगे तो स्लम्स एरियाज, ओवर क्राउडेड, लोग बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी सिटीज में। Small producer in towns were often faced with stiff competition. Stiff means tough competition. अब सिटीज में एक तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जॉब एम्प्लॉयमेंट इतने है नहीं, जॉब सीकर्स भी हैं, और साथ ही साथ जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनको टफ कंपटीशन झेलने को मिल रहा है। किससे? फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स। उनका कंपटीशन किससे चल रहा है? इंग्लैंड, जो अपने सस्ते चीप गुड्स, मशीन से बने जो चीप गुड्स भेज रही हैं, उससे कंपटीशन यूरोप के स्मॉल प्रोड्यूसर को झेलना पड़ रहा है। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट। यूरोप से ज्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई थी, और वहां के लोगों ने मशीन मेड गुड्स को बनाना शुरू कर दिया। अब मशीन मेड गुड्स का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से क्या कंपटीशन? मशीन मेड गुड्स सस्ते हैं और हाथ से बनाए कपड़े आपको भी पता है महंगे होते हैं। तो यूरोप में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत बुरी तरह कंपटीशन झेलना पड़ रहा था, क्योंकि लोग सिर्फ इंग्लैंड की बनाई मशीन मेड गुड्स ही ले रहे थे क्योंकि वो सस्ते थे। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर। ऐसे भी कई यूरोप के रीजन्स थे जहां पे अभी भी लीडर्स, राजा महाराजा या अपर क्लासेस पावर एंजॉय कर रही थी। वहीं उसी रीजन में पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। एक तरफ अभी भी राजा महाराजा, अपर क्लासेस पावर एंजॉय कर रही थी, और वहीं पे पीजेंट्स जो हैं बेचारे फाइन्स, लैंड्स रिलेटेड फाइन्स हो गए, रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस हो गए, रिस्ट्रिक्शंस हो गए, ये सब झेल रहे थे। यही प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती हैं। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइडस्प्रेड पेपरिज्म इन टाउन एंड कंट्री। साथ ही साथ फूड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, बैड हार्वेस्ट हो रहा था, क्योंकि देखो अब ड्रॉट होगा, फेमाइन होगा तो क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगी, और जितनी क्रॉप्स होंगी उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ? पेपरिज्म। पेपरिज्म मींस पॉवर्टी टाउन्स और कंट्री में बढ़ती चली गई। अब